गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय महाकाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम सभी साथियों को। दोस्तों, आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, आज टॉपिक की बात करें तो आज डीएलएड के टॉपिक पे हम बात करेंगे। डीएलएड जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं या ये कोर्स कब तक चलेंगे, या ये सेशन 2024 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, आंसर की हाल ही में जारी कर दिया गया है, क्या ये वाकई में बंद हो जाएंगे? अगर नहीं बंद होंगे तो कब तक ये चलेंगे, और चलेंगे तो कब तक में ये बंद होने की संभावना है, और किस वर्ष तक इसे जारी रखेंगे, उसके विषय में हम पूरी विस्तार से बात करेंगे। और वहीं पे हम बात करेंगे कौन क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उसके बात को जो है पूरी तरह से इग्नोर कीजिए और उसी पे विश्वास कीजिए जो आप अपने आँखों देखी, जो मतलब जो न्यूज़ में आते हैं, जो आप खुद से पढ़ते हैं आँख से देखकर, उस पे विश्वास करिए, रियल न्यूज़ पे। चलिए हम बात करते हैं इसके हम बारे में हम पूरी विस्तार से बात करेंगे। तो इसमें में देख सकते हैं हम हिंदुस्तान लाइव पे आ गए हैं। ये हिंदुस्तान पेपर का दिया गया है, इसमें पूरी विस्तार से यानी कि अच्छी तरह से इसमें डिटेल दिया गया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, सभी जो भी कन्फ्यूजन बना हुआ है दोस्तों को, तो उसके बारे में हम कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे। साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर, वीडियो के नीचे मोबाइल नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से अगर कोई डाउट हो तो कोई जानकारी लेना हो तो वहाँ से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बीएड या डीएलएड के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ दिया गया है हिंदुस्तान लाइव के बारे में। हिंदुस्तान लाइव का न्यूज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। यानी कि शिक्षक भर्ती की योग्यता जो 6 साल में बदल जाएगी, यानी कि ये जो है 2030 तक जो है ये जारी रहेंगे, ये ध्यान में रख सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, इससे पहले 1986 में आया था, ठीक ना। 34 साल बाद जो है 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, इसके तहत जितने भी पुराने सब जितने भी एजुकेशन पॉलिसी है, नहीं शिक्षा नीति है, सारे के सारे धीरे धीरे करके इसमें बदलाव किए जा रहे हैं, यानी कि चेंजेस किए जा रहे हैं। उसके अनुसार से इसे डीएलएड कोर्स की हम बात करें तो ये तो हमको यही लग रहा है कि डीएलएड कोर्स अगर बंद कर देते हैं तो इसकी जगह पे कोई दूसरा कोर्स आएगा, या इसमें जैसे 2 साल का होता था तो 2 साल का नहीं होगा, या 3 साल कर दिया जाए, या इसी का दूसरा नाम कर दिया जाए। इसी तरह का संभावना है। आगे हम तो किसी के कहने पे तो हम विश्वास नहीं करते, आप भी मत करिए, हम यही कहेंगे। और जो रियल न्यूज़ है वो आप न्यूज़ का एनालिसिस कीजिए और अच्छे कंटेंट देखिए, रियल कंटेंट देखिए, जहाँ पे आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं 4 साल में बीएड आईटीईपी चलेगा और डीएलएड भी होगा ख़त्म। ये 4 साल के जो बीएड आया है हाल ही में, तो इसके अनुसार से सभी को जो है, इसके अनुसार से मतलब ये एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए जा रहे हैं, देख सकते हैं बदलाव किए जा रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें 6 साल बाद 2030 से देश में शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी। पूरे देश भर की हम बात करें तो ना कि बिहार में। अगर पूरे देश में बदलता है तो हर एक स्टेट में बदल जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। और 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा यानी कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की बात करें तो क्या है इसमें, आईटीईपी 12वीं के बाद 4 साल का बीएड होगा, ये ध्यान में रखना है। क्या इसके आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी, यानी कि इसी के आईटीईपी के आधार पर 12वीं के बाद 4 साल के बीएड होंगे। इसी के आधार पर पूरे देश में जो शिक्षक की बहाली की जाएगी, ये देख सकते हैं। बीएड का क्या होगा, यानी कि बीएड का क्या होगा, उसके बारे में पूरी विस्तार से यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। ये भागलपुर का न्यूज यानी कि एनालिसिस किया गया है। तो देख सकते हैं 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आईईटीपी 12वीं के बाद 4 साल बीएड के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी, ये ध्यान में रखना है। सभी तरह शिक्षकों की बहाली की जाएगी, ये ध्यान में रखना है। वहीं बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कि सभी यानी कि बदल जाएगी इसमें। अब बात कर लेते हैं कि अब बात कर लेते हैं, ये तो आधार पर शिक्षकों की जो बहाली की जाएगी। इतनी ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2027 से 28 तक एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि बात करें तो अभी फ़िलहाल में हम बात करें तो ये नहीं कहा गया एकाएक कोई भी चीज़ बंद नहीं करेंगे। न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी के तहत की हम बात करें तो इसको धीरे धीरे करके मर्ज किया जाएगा और धीरे धीरे करके चेंजेस किए जाएंगे। कोई भी चीज़ आप एकाएक करते हैं तो एकाएक तो जान ही रहे हैं कि होता ही नहीं है, उसको धीरे धीरे बदलाव करना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक उसी तरह क्या करेंगे, इसको एक एक करके
शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल में जारी ही रहेगा। फ़िलहाल 2024-25 सत्र ही शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। यानी कि इसमें कहा गया है 24 से 25 सत्र ही शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतिम होगा। ट्रेनिंग के लिए हम बात करें तो 2024-25 के लिए अंतिम सत्र निर्धारित किया गया है। दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। यानी कि अभी जो है वर्तमान में सभी राज्यों में अपना अपना सभी राज्यों का अलग अलग नियम है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी यहाँ पे कहा गया है, हालांकि स्पष्ट रूप में कहा गया वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। यानी कि सब राज्यों में अलग अलग नियम है। हालांकि झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्त कर दिया गया। अभी वर्तमान में बात करें झारखंड को लेकर, झारखंड हुआ, एक और शायद हरियाणा है, क्या है, 2-3 राज्य है ऐसे कि अभी वर्तमान में बदल मतलब कि इसको डीएलएड को समाप्त कर दिया गया है। जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी यह लागू हो जाएगा। यानी कि जो बात करें तो अदर राज्यों में जो बंद हो गया है डीएलएड, और उसके अनुसार से ये कैसे बंद हुआ, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बंद किया गया है। और बिहार में भी इसका लागू करने की कवायद तेज हो गई है कि धीरे धीरे करके बिहार में भी लागू किया जाए। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में और भी विस्तार से। यहाँ पे दिया गया है कि कहा गया है भागलपुर समेत पूरे, यानी कि बिहार के जिला है भागलपुर की बात करें, और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। बदलाव किए जाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें बिहार समेत देश भर में डाइट की संख्या में इजाफा किए जाने की योजना है। यानी डाइट जो रहता है तो जिला में अभी भागलपुर जिला में जैसे कि अभी डाइट 1 है, उसी तरह जो डाइट में जो है वृद्धि करने की, यानी कि इजाफा करने की संख्या कवायद तेज कर दी है। वही बात करते हैं। इसके बाद शिक्षकों को कई तरह के सेवाकालीन शिक्षा प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। कई सारे जो है सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण कार्य की योजना जो है तेज कर दी है। और शिक्षा मंत्रालय के अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 सालों में, यानी कि बात करें आने वाले 6 साल यानी कि 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय नियम के आधार पर बहुविषय संस्थान को विकसित करने की तैयारी करनी होगी। यानी कि विश्वविद्यालय की बात करें तो यूनिवर्सिटी के तय नियम के आधार पर जो है बहुविषय संस्थान को विकसित करने की तैयारी करनी होगी, ये कहा गया है, ये ध्यान में रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं। जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष बीएड में डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी। यानी कि ये तो कहा गया है 2 वर्षीय बीएड की डिग्री की मान्यता बहाल ही रहेगी। यानी कि जो स्नातक किए हुए हैं पुराने जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले जो किए हैं वो की बात करें तो 2020 के बाद तो बदलाव हुए हैं, इसके तहत ही सभी में चेंजेस किए जा रहे हैं, ये ध्यान में रखने हैं। वहीं बात करते हैं, वहीं जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगी या किसी विशेष विषय में एमए किया होगा, उनके लिए 1 वर्षीय बीएड डिग्री पर भी काम चल रहा है। यानी कि जो एमए किया हुआ है तो उसके लिए 1 वर्ष बीएड डिग्री पर भी काम चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा आपका न्यूज, आज का न्यूज है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को मन में डाउट बने हुए थे क्या हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखने हैं कि अभी तो फिलहाल बंद होने की कोई योजना डीएलएड के लिए नहीं है, लेकिन इसमें बदलाव जो होंगे 2030 के बाद, यानी कि 6 साल के बाद ही इसमें बदलाव किए जाएंगे, ये ध्यान रखना है, 6 वर्ष के बाद। तो अभी जो भी सेशन चल रहा है ये चलता ही रहेगा। इसके धीरे धीरे करके या इसी डिग्री को जो है अन्य नाम दे दिया जाएगा, अन्य नाम रख दिया जाएगा, या इसमें बदलाव कर दिया जाएगा, कोई कोर्स का नाम रख दिया जाएगा, या इसमें क्या होगा 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष कर दे, या इसमें ईयर बढ़ा दे या घटा दे, जो भी करे। तो अब नियम बनने के बाद ही जो भी होगा नियम हम इसी के माध्यम से एनालिसिस करते रहेंगे। और जो भी मन में डाउट हो तो डाउट को जो है दूर करने के लिए हम बात करें तो डाउट को दूर करें। नीचे में वीडियो के लिंक के नीचे जो मोबाइल नंबर दिया गया है वहाँ पे भी आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।